पलटन किसकी? राजपुताना की। राजपुताना किसका? भारत का। अरे हमारी परंपरा है ना, हजारों सालों की थी, और जब छीनी थी इन लोगों ने तब भी इनसे अच्छी थी। आज भी लोग हमें क्यों बना उड़ाते हैं, बना इज्जत करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने त्याग किया है हमारे लोगों के लिए। ये जो राणा लोग हैं और ये जो महाराजे हैं और राजे हैं राजस्थान के, 200 साल तक अंग्रेज के दरबार में खड़े रहे पगड़ियां बांध के और सलाम करते रहे, तब उनकी राजपूती कहाँ थी? तो ये तो राजा ही इसलिए हैं कि इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी एक्सेप्ट की थी। मित्रों, एक नाइजीरियन राइटर हुए चिनुआ अजाबे, उन्होंने कहा था कि until the lion learns how to write, every story will glorify the hunter। अर्थात जब तक शेर स्वयं लिखना नहीं सीखता, कहानियों में शिकारियों का महिमा मंडन होता रहेगा। मित्रों, कुछ ऐसा ही हमारे राजपूताने के इतिहास के साथ भी हुआ है, जहां हमारी मुख्य धारा की एनसीईआरटी की पुस्तकों में एक सल्तनत का महिमा मंडन करते हुए राजपूतों को हमेशा पराजित दिखाया गया है। जो काम अरब, तुर्क, मंगोल इस राजपूताना की धरती पर नहीं कर पाए, वो 1960-70 में कुछ आत्माविहीन इतिहासकारों ने किया है। हमारी लीडरशिप, हमारे इतिहासकार, हमारे तथाकथित इंटेलिजेंशिया, मैं क्या कहूं, अब या तो बिके हुए थे या सो रहे थे या इनमें आईक्यू ही नहीं थी कोई इतनी कि इतनी सरल सी चीज को ये लोग समाज के सामने ला सके कि भाई अगर हम 1000 वर्षों तक गुलाम रहे तो आज 100 करोड़ हिंदू कैसे हैं। और ये विषय केवल इतिहास तक ही सीमित नहीं रहा है, इसे पॉपुलर मीडिया में इस तरह से स्थान दे दिया गया है कि मैगजीन, टीवी शोज सब पर एक सल्तनत का महिमा मंडन किया जाता है। कुछ बरसों बाद पता लग गयो कि राणा जी की मृत्यु हो गई। उस रोज ऐसा लग गयो कि मारे शरीर का कोई हिस्सा खो गयो है। दुखरी बात यह है कि उस जैसा साहसी और गोड़वाना रानी दुर्गावती जैसे स्वाभिमानी शासकों को भगोड़ा होके मरनो पड़ो। पर बादशाह विरोध करके एक तरह से उन्होंने अपना दुर्भाग्य स्वयं चुनया था। मित्रों, कुछ लोगों के लिए देश की स्वतंत्रता का संघर्ष 100-200 साल पुराना हो सकता है, परंतु राजपूताना ने तो 8वीं शताब्दी से मोहम्मद बिन कासिम ने जब पहली बार हमारी पवित्र धरा पर कदम रखा था, तब से ही अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के लिए संघर्ष किया है। 8 से 18वीं शताब्दी तक कोई भी समकालीन इतिहासकार ऐसा नहीं होगा जो राजपूतों की बहादुरी और आत्मसम्मान का विवरण न करता हो। 712 से 1192 480 साल का टाइम। कितने साल का टाइम है? 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब्जा किया है। दिल्ली पर कब्जा करने के लिए कितने साल लगे? 480। मिडिवल उसको 3 युद्धों में समाप्त कर देती है। उन 480 सालों तक क्यों कब्जा नहीं कर पाए? क्या उन्होंने लड़ाइयां नहीं की थी? क्या उन्होंने इधर आने का प्रयास नहीं किया होगा? एक एक दिन प्रयास किया। दिल्ली यहाँ पर वो आए होंगे, वो नहीं बढ़ पा रहे, दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरे तुम्हारे पूर्वज इस राजस्थान के अंदर लड़े थे, इसलिए उनको दिल्ली तक नहीं जाने दिया था। और जिस दिन हम हारे 1192 में, राजस्थान के लोग हारे, तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर हार गए, कुतुबुद्दीन ऐबक कहां पर कब्जा कर लेता है? दिल्ली। आपने मिडिवल में पुनः पढ़ा है, 100 साल बाद वो केरल तक पहुंच गए थे। मलिक काफूर तक वहां से जाके टैक्स ले रहा है। 1300 समथिंग के आसपास में अलाउद्दीन खिलजी है। 1192 के अंदर आप दिल्ली पे कब्जा कर रहे हो, 1200 मान लो, 1300 के अंदर आप जाके ठेठ तमिलनाडु से वहां से भी टैक्स लेके आ रहे हो। अगले 100 साल के अंदर पूरा भारत कब्जे में, भारत के लास्ट हिस्से तक जाके टैक्स ला रहे हैं। 500 साल तक उनसे राजस्थान क्रॉस नहीं हो पाया। कई बार कोई पूछता है कि साहब राजस्थान वालों ने क्या किया? ये किया। पता क्यों नहीं? क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ाते नहीं हो। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स पर एक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने पाया कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में अकबर का नाम 97 टाइम्स मेंशन्ड है, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर का नाम 30 बार मेंशन्ड है, जबकि शिवाजी महाराज को सिर्फ 8 बार मेंशन किया गया है। और हमारे हिस्टोरियंस राणा कुंभ, राणा सांगा और महाराणा प्रताप को वैसे ही भूल गए जैसे गोलमाल फिल्म में जॉनी लीवर कभी कभी भूल जाते थे। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें प्रयास करना होगा कि हम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में हमारे पूर्वजों की शौर्यवान गाथा को स्थान दिलाएं। अगर आप ये प्रसंग अपनी पीढ़ियों को नहीं सुनाएंगे, अगर इस इतिहास की इस व्याख्या को आप अपनी पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये जो जमूरे हैं, ये जो जाहिल हैं,
जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ जाना नहीं है, मिट्टी से प्रेम नहीं किया है, 19वीं माले पर बैठकर जो इस देश के इतिहास, इस देश की संस्कृति की व्याख्या करते हैं बंबई में बैठकर या कहीं भी बैठकर, आप फिर इनसे नाराज होंगे ही नहीं। इसलिए ज्यादा आवश्यक है कि इनके प्रति ध्यान देने के बजाय आप अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को ये इतिहास सिखाएं, बलिदान सिखाएं। मैं स्वयं अपने परिवार को लेकर 4-4, 5-5 दिन हल्दी घाटी, गोगुंदा, चावण सब जगह लेकर जाता हूं, बताता हूं, बताया है पीढ़ियों को कि ये चावण है, यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ था उस स्वाधीनता के सबसे बड़े पैरोकार। विश्व भर में अगर अपनी निजी स्वतंत्रता, निजता और स्वाभिमान की अगर किसी को लड़ाई लड़नी हो तो उसको एक बार कुंभलगढ़ उस दरवाजे पे जाना चाहिए, उस छोटे से कक्ष में जाना चाहिए जहां महाराणा पैदा हुए।